हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर बेस्ड दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, होपफुली सबने कर लिए होंगे। अगर किसी की कोई दिक्कत रह गई है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, तो एक बार हैंड रेस कर लो, करा मैं देता हूँ मैच। तीन चार चार बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है जी। बाबू आप प्लीज सामने देख लो, सामने देख लो, मैं मैच पक्का करा दूंगा। अभी सिर्फ 10 मिनट के बाद आपके आंसर मैच करते हैं। पहले सब नई तरफ देख रहे हैं, बस अब बहुत हो गया यार, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। बेटा, मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बेटा मुझे फर्दर दो सीरीज का डिस्कशन करना है। ये सबके लिए बात नहीं है, जितने भी बैठे, मैंने कभी आपके साथ बात नहीं करी। जिस दिन बेटा मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात की थी, वो लेक्चर रिकॉर्ड भी किया था, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने बोला था कॉन्टिन्यूअस सीरीज फर्दर दो टाइप की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। मैंने कहा था मैं करूंगा बात इसकी, लेकिन है ना लॉन्ग रन अभी नहीं कर सकता आपसे बात। तो बाबू मैंने उस टाइम पे वो बात छोड़ी हुई है। आज मैं वो बात भी करने जा रहा हूँ आपके साथ, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी कुछ बात करने जा रहा हूँ। फिर बेटा आपके आंसर मैच करने की तरफ हम पहुंचेंगे। बेटा सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज के हमने तीन मेथड पढ़े थे, वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही बेटा सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। फॉर्मूला बता दो कोई। सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। बेटा सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, वेयर एम इज मिड वैल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात क्लियर है बेटा। फिर हमने पढ़ लिया था नेक्स्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। बेटा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ। याद है आपको? ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, और डीएम बेटा बराबर होता था एम माइनस ए के। ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा बोलता हूं डिस्क्रीट सीरीज के दो फॉर्मूला और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दो फॉर्मूला में सिर्फ एक ही अंतर है, वहां जहां जहां भी आपने एक्स लिखा यहां एम लिख दो, क्योंकि यहां डायरेक्टली कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, यहां मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको क्लास इंटरवल से। याद है आपको बात? और फिर बेटा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला शॉर्टकट जैसा सेम उतार दो, बाद में दो चेंजेस कर। मैं हमेशा फॉर्मूला ऐसे याद कराता हूं इसका, ए प्लस सिग्मा एफ डी एम डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर। ये कॉमन डिफरेंस या कॉमन फैक्टर है, ये एज्यूम्ड मीन है। डीएम कैसे निकलता है सबको पता है, एम माइनस ए। डीएम डैश कैसे निकलता है, डीएम अपॉन सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। फॉर्मूलास मैंने एक बार फिर भी क्लियर कर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ही दो टाइप हैं। क्या बेटा फॉर्मूलास बदलेंगे? नहीं बाबू, फॉर्मूलास बिल्कुल नहीं बदलेंगे। फॉर्मूलास रिमेन्स द सेम, तीनों के तीनों एज इट इज है। पर बाबू एक बार सीरीज के बारे में पता होना चाहिए आपको। बाबू सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इंक्लूसिव सीरीज, और बेटा फिर मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या फर्क होता है इन दोनों में, किसी को पता है क्या? किसी ने पढ़ा 9th 10th में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज? नहीं पढ़ा? चलो बहुत अच्छी बात। नहीं पढ़ा तो बाबू मेरे लिए ज्यादा सहूलियत है मुझे लगता है। बाबू ज्यादातर हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यही दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, यही दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। बाबू इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, मैं एक बार लिखता हूं आपके सामने और फिर क्लैरिटी देता हूं। शायद ये बात याद है, कुछ याद है किसी को? पढ़ी है कभी? शुक्र है रब का, उसको पढ़ के आता कुछ भी। और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? लो बेटा सामने देखना बेटा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। बेटा इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है? अगर आप देख पा रहे हो क्लास इंटरवल लिखने का तरीका दोनों सीरीज में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है।
बेटा इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो हायर लिमिट मैंने लिखी है क्लास इंटरवल की, वो बेटा यहीं पर इंक्लूड होती है। मैं कहूं ये क्लास इंटरवल नहीं बेटा, बच्चों के मार्क्स लिखे गए हैं आउट ऑफ 100। अगर किसी बच्चे के 19 नंबर आए, जो कि हायर लिमिट दिखाई दे रही है आपको क्लास इंटरवल की, तो वो इसमें इंक्लूडेड होगा। समझ में आई? और बाबू एक्सक्लूसिव सीरीज में अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आए, मैं यहां इंक्लूड करूं या यहां इंक्लूड करूं, बेटा यहां कभी भी इंक्लूड नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्योंकि यहां जो हायर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की, वो यहां पर शामिल होती है। कहने का मतलब एक बच्चे के एग्जैक्ट 20 नंबर है बाबू, वो 3 में नहीं होगा, तो यहां पर होगा। और अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आए बेट बाबू, वो इस क्लास इंटरवल में नहीं होगा, इन 5 में नहीं होगा, 40 यहां पर आएगा। यानी कि जो जो भी हायर लिमिट है वो बेटा एक्सक्लूडेड होती है फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सीरीज, वो अगले क्लास इंटरवल में काउंट होती है। लेकिन यहां पर बाबू नाम ही क्या है, इंक्लूसिव सीरीज। बेटा हायर लिमिट सेम क्लास इंटरवल में काउंट हो जाती है। किसी बच्चे के 19 नंबर आए यहीं पर होगा, इन्हीं 3 में। किसी के बेटा 39 मार्क्स आए, इन्हीं 5 में होगा वो बच्चा। किसी बच्चे के 59 आए, इसी में होगा। इंक्लूसिव सीरीज है ये। क्या बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल गया? नहीं बेटा, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना, वही तीनों फॉर्मूला सब कुछ ऐसे तैसे, पर बेटा इनका इंट्रोडक्शन जरूरी था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जो बात बोली समझ में आई आपको? इंक्लूसिव सीरीज क्या और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या? बाबू अब 2 और बात करनी है आज कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और फिर बेटा हम वाइंड अप कर सकते। ठीक है जी, वो 2 बातें टाइम लेंगे ऑब्वियसली। आप ये मत सोचो कि छुट्टी कुछ 7:50 से पहले होने जा रही है, वो तो नहीं होने जा रही। ठीक है जी। कई बार बेटा ऐसे होता है, मार्क्स और ये लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, प्लीज सब सामने देखते रहना, यहाँ बहुत काम की बात है, गड़बड़ मत कर दे। बाबू आपको ऐसे लिखता है, ऐसी भी कोई सीरीज आपने पढ़ी है? शुक्र है रब का, आपने पढ़ी है तो ऐसी बात, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इधर देखना, मेरी तरफ, सब सामने देखना। बाबू क्या आप मिलकर इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करा सकते हो मेरे साथ साथ? करा सकते हो? सबने पढ़ा है? सबने? कोई है एक आधा जिससे नहीं पढ़ा? गर्व कह रहा मैं ही हूं वो एक। और कोई है? और कोई है? नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं। गर्व तो बाबू बस, ये तो गर्व ने तो बस नाम ही किया पढ़ने का 10th क्लास में। लो जी, खैर बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम बाबू इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट भी करेंगे। अगर आपको पता है तो ट्रिक एक ही जगह पर है। ठीक है जी, वो ट्रिक मैं कोशिश करता हूं आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊं। सब सामने देखना। बाबू मैंने लिखा है लेस देन 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए। ठीक है, मान लो एक बच्चे के नंबर आए 5, एक के आए 7, एक के आए 9। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 बच्चों के, मैंने तीनों के नंबर लिख दिए। माही बेटा सामने देखो, समझो। उज्जवल सामने देख रहा है ना? बाबू 3 बच्चों के नंबर आए हैं बिलो 10, मैंने लिख दिया लेस देन 10, 3 बच्चों के नंबर। ठीक है बाबू, कहता है लेस देन 25 बच्चों के मार्क्स आए। समझदार को इशारा काफी। क्या इशारा है? हाँ हाँ, जी वाह जी वाह, पार्थ है क्या? बाबू अगर मैं लिख दूं एक बच्चे के नंबर आए 13 और एक बच्चे के नंबर आए 17, प्लीज मेरी तरफ देखना, प्लीज मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू मैंने लिख दिया एक बच्चे के नंबर आए 13, एक बच्चे के नंबर आए 17। क्या बाबू लेस देन 20 दिखाई दे रहा है? 5 ही बच्चों के नंबर है। और अगर बड़े समझदार हो तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर किसी बच्चे के नंबर लेस देन 10 हैं, वो ऑब्वियसली है कि वो लेस देन 20 भी हैं। नहीं समझ में आई बात? इधर देखना,
किसी बच्चे के नंबर लेस देन 10 हैं, 3 बच्चों के नंबर थे ना, अबे यार टेक्नोलॉजी के गलत गलत इस्तेमाल, इधर देखना 3 बच्चों के नंबर लेस देन 10 थे, क्या ये 3 लेस देन 20 भी हैं? और अगर बड़े समझदार हो तो क्या इस 5 में ये 3 शामिल होगा? ये बात समझ में आ रही है सबको? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने कह दिया लेस देन 10 3 बच्चों के नंबर है, मैंने 3 बच्चों के नंबर भी दिखाने की कोशिश करी आपको, और मैंने ये कह दिया लेस देन 20 5 बच्चों के नंबर है, ये 3 मैंने लिख के रख दिए, 2 और लिख दिए, क्या ये 5 बच्चों के नंबर लेस देन 20 हैं? और अगर मैं कहूं ये 3 बच्चों के नंबर लेस देन 10 थे, क्या ऑब्वियस सी बात है ये लेस देन 20 भी हैं, यानी कि लेस देन 20 वाली कैटेगरी में ये 3 पहले से शामिल है। और अगर समझदार हो, यही बात अगर मैं कंटिन्यू कर दूं आगे तक, कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं क्लास इंटरवल बनाना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 0 to 10 पहला क्लास इंटरवल, फिर 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40 और देन 40 to 50, और ये लिख सकता हूं कि बाबू फ्रीक्वेंसी में ये 3 ही रहेगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगली फ्रीक्वेंसी 5 - 3 हो जाएगी 2। 10 से 20 के बीच में नंबर सिर्फ 2 ही बच्चों के हैं, चाहे लेस देन 20 5 के थे। समझ में आ रही है बात? और सेम बात अगर मैं करना चाहूं तो बाबू अगली फ्रीक्वेंसी सिर्फ 4 है, अगली फ्रीक्वेंसी सिर्फ 3 है, अगली फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और अगर आप बड़े समझदार हो तो आपको ये भी पता होगा कि नहीं है, क्योंकि ये समझ, ये कौन सी सीरीज होती है? एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें जो हायर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती, वो हमेशा एक्सक्लूड रहती है बेटा, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड होती है। यानी कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, क्या हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते ही हमारा नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व करना है इसको, उतना ही आसान है। ठीक है, मेथड वही 3, फॉर्मूला वही 3, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, फिर बेटा ए प्लस सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ, और फिर बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, जहां बेटा एक डीएम डैश हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा कॉमन फैक्टर से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बाबू इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, और फिर बेटा जैसे लेस देन पर एक क्वेश्चन करा वैसे मोर देन पे एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर बेटा आपके आंसर मैच में करा रहा हूं। बाबू मैंने ना 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, ये दोनों क्वेश्चन, एक का आंसर 21.9, एक का 6, 3 मेथड से होमवर्क दिए थे। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने बाबू यहीं पर कर दिए थे, ये वाले 3, ये वाले 3 उनके लिए होमवर्क थे, नहीं सॉरी ये वाले 3 कर दिए थे, ये वाले 3 उनके लिए होमवर्क थे। आंसर भी सबका मैच करा देता हूँ, कोई भी टेंशन मत लो, 4 बच्चों ने हैंड रेस किया, चारों का मैच कर दो। बाबू आगे बढ़ना, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन मुझे कर कर दिखा दो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ा लो फटाफट से। बेटा सामने देखना, लेस देन वाली सीरीज को हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया और क्वेश्चन कर लिया। सारा का सारा गेम बेटा लेस देन और मोर देन में फ्रीक्वेंसी का होता है। ये बात बेटा अपने एग्जाम में भी ध्यान रख लेना, कोई लड्डू नहीं परोसेगा आपको, सीधा क्लास इंटरवल देगा और आंसर निकालने बैठ गए आप। लेस देन या मोर देन वाली सीरीज आएगी कंफर्म्ड। और मैं फिर ये कहता हूं बेटा हल्का सा दिमाग लगाओ, मैंने अभी आपको एक चीज समझाई बेटा, अगर कोई चीज लेस देन 10 है ऑब्वियसली वो लेस देन 20 है, सारी बात ही सोच की है, सब सामने देखना मेरी तरफ। अब मैं बेटा मोर देन वाली सीरीज बुक का ही क्वेश्चन एक बार क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देता हूं, और मैं कंफर्म बोल रहा हूं, मेरे टेस्ट के लिए तैयार रहना, लेस देन और मोर देन वाली सीरीज के लिए मैंने कुछ नहीं देना होगा। ठीक है जी, एडवांस बता रहा हूं आपको। बाबू अगर मैं इसी सीरीज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट
यानी कि अगर मेरी बात को, इस बात को समझ पाए हो तो बेटा इस 18 में ये 10